दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको तालाब में कम से कम सप्ताह में एक बार 20% 25% पानी, पुराने पानी को निकाल देना चाहिए और उसमें 25% नया पानी अवश्य ऐड करना चाहिए। अगर आपके तालाब में पंगास मछली है या फिर रूपचंदा मछली है, तब तो आपको प्रत्येक दिन 20% पानी उसमें नया ऐड करना ही पड़ेगा। अगर तालाब आपका ओवरफ्लो होने की कगार पर है तो पुराने पानी को निकाल दीजिए। तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपको जो पानी 20% आप प्रत्येक दिन डालने वाले हैं या 15 दिनों पर एक सप्ताह में डालने का व्यवस्था है वैसा करने वाले हैं, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि अपने तालाब में ऊंचाई से आप पानी डालें। इससे आपका ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा। 15 दिनों के अंतराल पे ठंडी के दिनों में एक बार आपको चूने का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम 15 ही दिनों पर आईएमसी वाले तालाब में आपको एक बार जाल चलवा लेना चाहिए। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता नेहाटी वह जगह है जहां मेरा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम बिहार हाजीपुर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हमारा जेके फिश फीड और मेडिसिन का काम होता है। हम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ प्रत्येक दिन वीडियो के माध्यम से आपके मोबाइल तक भेजने का प्रयास करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आपका ज्ञान वर्धन हो सके। क्योंकि ठंडी का सीजन आरंभ हो चुका है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। टेम्परेचर कमने लगा है, दिन में धूप का टेम्परेचर एकदम से कम हो गया है, तो ऐसे पोजीशन में आपको तालाब पर विजिट करना चाहिए। इस सीजन में, ठंडी के सीजन में मछलियां आपकी एकदम से सुस्त पड़ जाती हैं। जब आप 15 दिनों पर अपने तालाब में एक बार जाल चलाते हैं तो उनसे मछलियां एक्टिव हो जाती है और मछली जितना एक्टिव रहेगी, तालाब में जितना भाग दौड़ करेगी, इधर उधर करेगी, उनका ग्रोथ, आपको भी पता होगा कि ग्रोथ बढ़ता है। और फीडिंग के नाम पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको। चूँकि ठंडी के दिनों में सारी मछलियाँ नीचे चली जाती हैं, फीड यहाँ उठा नहीं पाती है। जब उनको थोड़ा सा वह अपने आप को सहज महसूस करेंगी तालाब में, जब उनको कुछ हीट मिलेगा, जब उनको लगेगा कि हम ऊपर जा सकते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ प्लैंकटन ही खाएंगी, चाहे आपकी छोटी मछलियाँ हो या फिर बड़ी मछलियाँ हो। यहाँ तक कि जो भी बड़ी मछलियाँ होती है वह भी जब हल्का धूप गर्म लगता है आपके तालाब की ऊपरी लेयर में, नीचे तक अगर धूप गर्म जा पाता है तो मछलियाँ ऊपर आती है और प्लैंकटन खाती है। तो आपके लिए हम एडवाइस करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि आप प्लैंकटन बना करके अवश्य तालाब में रखिए। अब बहुत सारे लोगों को प्लैंकटन क्या होता है यह भी जानकारी नहीं होगा, तो बहुत सारा वीडियो है हमारा प्लैंकटन वाला। हम बताना चाहेंगे वैसे लोगों का कि यह मछलियों का प्राकृतिक भोजन है, इसको बनाने का अनेकों सिस्टम है। अब परंतु हम आज बात करेंगे, एक प्लैंकटन पाउडर आता है, हम लोग का एक प्रोडक्ट है। 1 एकड़ में 5 केजी डालना है फाइटो प्लैंकटन के लिए। जू प्लैंकटन के लिए 1 एकड़ में 1 केजी डालना है। आप इसको दूसरा कुछ भी दे अथवा नहीं दे अपने मछलियों को, लेकिन प्लैंकटन बना रहे इसके लिए आप 15 दिनों पर प्लैंकटन पाउडर का छिड़काव करते रहें। 1 एकड़ में 5 केजी फाइटो प्लैंकटन और 1 एकड़ में 1 केजी हमारा प्रोडक्ट जू ब्लूम आता है, इसका छिड़काव आप करते रहें। जैसा कि हम पहले बताएं, महीने में खास करके दिसंबर माह चलने वाला है, शुरू होने वाला है। आप वीडियो देखने के उपरांत एक बार आप चूने का छिड़काव कर दीजिए। 1 एकड़ में कम से कम 1 कुंटल चूना रात में फूलने के लिए रख दीजिएगा। सुबह में 10 बजे 11 बजे जब भी आपको इच्छा हो तो अपने तालाब में पानी में घोल करके उस चूने का छिड़काव एकदम पानी जैसा बना करके तालाब में छिड़काव करवा दीजिए। बहुत सारे लोग चूने को ऐसे ही लाते हैं और तालाब में डाल देते हैं, वैसा नहीं करना है। उस पोजीशन में चूना जब पानी के संपर्क में आता है तो वहाँ का पानी खौलने लगता है, गर्म हो जाता है, तो ऐसा गलती कतई नहीं करना है। चूना रात भर फूलने दीजिए, सुबह में इसका छिड़काव कीजिए। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे हम बताया कि हमारा मछली के बच्चों का काम होता है, तो जिन लोगों को अभी भी अमूर कॉमन कार्प चाहिए, अभी फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा अवेलेबल है अपने पास, अमूर कार्प जा रहा है, आप अगर डालना चाहेंगे फ्राई साइज वाला बच्चा तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके फ्राई साइज अमूर का बच्चा 1 इंची वाली मंगा सकते हैं। दूसरा, मछली में बीमारियां निरंतर बढ़ती जा रही। हम क्यों कह रहे हैं कि जाल चलवाने के लिए? जब आप तालाब में जाल चलवाएंगे 15 दिनों में एक बार, तो मछलियां सारी नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाती है, वहाँ बीमारी लगने का चांस ठंडी के दिनों में काफ़ी बढ़ जाता है। जब आप जाल चलवाएंगे तो कुछ मछली आपके जाल में आएगा, तो उससे आपको पता चलते रहेगा कि आपकी मछली में बीमारियां तो नहीं लगी हैं,
बहुत सारा शिकायत आने लगा है। अगर फिर भी आपके तालाब में बीमारी लग जाता है तो भी बीमारी से बचने के लिए आप कॉल करेंगे, हम आपके लिए इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से प्लैंकटन पाउडर हो या फिर बीमारियों वाली दवा हो, हम आपके यहाँ तक भेजने का प्रयास करेंगे और भेज देंगे। बेशक कोई भी प्रोडक्ट आप हमसे मंगाते हैं, हम पेमेंट पहले लेते हैं। दूसरा, जिन लोगों के यहाँ पंगास का फार्मिंग होता है वे हमसे जेके फिश फीड का डीलरशिप लेने के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, हम बताना चाहेंगे कि ठंडी के दिनों में, जैसा यह आज का वीडियो मुख्य रूप से ठंडी को ध्यान में रख करके ही है, तो आप सरसों की खली अपने तालाब में निरंतर छिड़काव करते रहिए। दूसरा, राइस ब्रान देना हो दीजिए, नहीं देना हो नहीं दीजिए। सरसों की खली, इसमें भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, इससे तालाब में प्लैंकटन भी बनेगा और मछली खाएगी भी खाएगी, तो डबल बेनिफिट होता है आपको सरसों की खली से। और उसमें मिला करके आप, चूंकि ठंडी के दिनों में कम दाना खाती है, कम सरसों की खली खाती है, ग्रोथ कम जाता है, तो सरसों की खली में मिलाकर देने के लिए एक अपना प्रोडक्ट हाइपर ग्रोथ करके आता है। यह सारा विटामिन इस प्रोडक्ट में मिला हुआ है, मछलियों के ग्रोथ में बहुत ही सहायक है यह प्रोडक्ट। इसको भी मंगाने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। तो 3-4 काम आप अपने तालाब में दिसंबर में, जनवरी में, जब तक ठंडा रहे आप करते रहेंगे। फ्लोटिंग फीड अगर आप दे रहे हैं मछलियों को तो देना बंद कर दीजिए। अब अक्सरहा तालाब में मछली फ्लोटिंग फीड खाना छोड़ दी है, बंद कर दी है, इसलिए अपने दाना को बर्बाद मत करिए। हाँ, अगर आपके तालाब में अभी भी मछली दाना उठा रही है, रूपचंदा हो, पंगास हो, तो दाना डालिए, नहीं तो आप दाना खिलाना अब बंद कर दे सकते हैं। और पंगास वाले तालाब में भी, रूपचंदा वाले तालाब में भी आप प्लैंकटन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।